यह एक प्रतीकात्मक क्षण है जो अंधकार को दूर करने, विचार और ज्ञान को प्रज्वलित करने का प्रतीक है। नमो नमः। बेटी देश अंजना ये भी मुख्य अतिथि का स्वागत। मिशन शिक्षा वंदना भूपेंद्र प्रेमी जी करेंगी। जब आप सबको कर दो। फिर संयुक्त सचिव श्री अर्जुन सिंह भदौरिया जी का भी स्वागत कर। बेटी है तो कल है संस्था की सदस्य विभाग के छात्रों द्वारा एक लोकगीत प्रस्तुत किया जा रहा है। उपरांत जो प्रोग्राम बेटी है तो कल है संस्था द्वारा आज इस शुभ मुहूर्त पर प्रारंभ किया गया है। इसमें आए हुए वंदना प्रेमी, भूपेंद्र प्रेमी, उनकी पूरी टीम, हमारे मुख्य अतिथि नगर निरीक्षक श्री आलोक परिहार और उनके सहयोगी तथा प्राचार्य SP सिंह, उप प्राचार्य दीप्ति श्रीवास्तव, हमारी समिति के उपाध्यक्ष P शेष और सभी अतिथि एवं हमारे शिक्षकगण, बच्चों, आज बड़ा शुभ मुहूर्त है। ऋतु प्रारंभ हो रही है आज से, बसंत ऋतु, जिसकी देवी माँ सरस्वती पूजा प्रारंभ होने से इतनी इम्पोर्टेंट जीवन भर रही कि जहाँ सरस्वती का कोई सेवक है, जिसके गले में सरस्वती बैठी है, उसका जीवन धन्य है। सरस्वती की अध्ययन करते समय हम जब छोटे थे तो एक पेड़ आता है, विद्या का पेड़, उसकी पत्ती किताबों में रख लेते कि अब सरस्वती प्रसन्न रहेंगी, और उसमें बच्चे आपस में चोरी कर लेते थे, वो उसकी किताब से निकाल लेते थे, वो किसकी किताब से निकाल लेते थे। अब पता नहीं बच्चे ऐसा करते हैं कि नहीं करते हैं। और ज्ञान की देवी जो ब्रह्मा जी की पुत्री हैं, और आज ऋतु का प्रारंभ के दिन उनकी पूजा अर्चना हुई। आज ऋतु का परिवर्तन है कि आज बसंत ऋतु आज से प्रारंभ हो रही है। और अपने स्वयं के लिए बजा दीजिए, क्योंकि आज का दिन आपके नाम है। आज हम यहाँ उत्तर छात्रा सम्मान के लिए उपस्थित हुए हैं। तो मैं अपनी बात प्रारंभ करूं उससे पहले हम थोड़ा जग जाते हैं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे सारे बच्चे जगे हुए हैं। हम B.Ed कॉलेज में हैं, तो पहले हम मोटिवेशनल स्पीक करते हैं बच्चों को कि भैया हमारे बच्चे सारे जाते हैं, उसके बाद हम अपनी बात प्रारंभ करते हैं। आज इस विद्यालय मिथिल स्कूल की मैं बहुत ऋणी हूँ। उन्होंने यहाँ आकर मुझे आने का अवसर दिया और आपके बीच अपनी बात रखने का अवसर दिया। मैं बेटी है तो कल सामाजिक संस्था विगत 10 वर्षों से चला रही हूँ, और उद्देश्य सिर्फ यही है कि आज भी जब बिटिया का जन्म घर में होता है तो मन में आता है काश बेटा हो जाता।
ये बात 100% सत्य है कि आज भी जब घर में बिटिया का जन्म होता है तो सबके मन में पहला विचार आता है, काश बेटी हो जाता। इस काश को मिटाने के लिए बेटी है तो कल सामाजिक संस्था की पूरी टीम पूरे ग्वालियर में काम कर रही है। हम लोग बेटा विरोधी कतई नहीं है, हमें बेटों से बहुत प्यार है क्योंकि हमारे बेटा हमारी आन बान शान है। लेकिन बेटियों के जन्म पर क्यों लोगों के मुंह लटक जाते हैं, क्यों लोगों के मन में विचार आता है कि काश बेटा हो जाता, क्यों लोग एक बेटी होने के बाद दूसरी बेटी की जांच कराते हैं, क्यों उनको धूम में मार देते हैं। इसी सब कामों पे मेरी संस्था काम कर रही है। आज हम यहाँ पर उत्कृष्ट छात्रा सम्मान देने के लिए एकत्रित हुए। तो बेटियों और बेटों में आपसे सिर्फ एक ही बात करना चाहूंगी कि जीवन में अगर आपका कोई सच्चा मित्र है तो कौन है, आप बताइए। सच्चा मित्र कौन है आपका? आपकी किताबें, आपकी पुस्तक आपको कभी धोखा नहीं देंगी। आप अगल बगल में मत झांकिए। एग्जाम में जब कंपटीशन की बात आती है तो बगल वाला भी कहता है मैं इसको क्यों बताऊं, मेरे नंबर कम रह जाएंगे। मैं झूठ बोल रही हूँ क्या? नहीं। तो सबसे अच्छा मित्र आपका कौन है? आपकी पुस्तकें। अगर आपने अपनी पुस्तकों से दोस्ती कर ली तो वो दिन दूर नहीं, मेरे बेटियों ग्वालियर का नहीं पूरे मध्य प्रदेश में आप इस विद्यालय का नाम रोशन करेंगे। मेरी 2-3 बातों को ध्यान से सुन लीजिए। एक तो किसी भी पाठ का अभ्यास हमें कितनी बार करना चाहिए? हम कितनी बार करते हैं? नॉर्मल बात कर रही हूँ। पाठ का अभ्यास हमें घर में एक बार कॉलेज आने से या स्कूल आने से पहले करना है, दूसरी बार अपने शिक्षक के साथ करना और तीसरी बार घर जाकर करना है। अगर आपने मेरी बात को मान लिया तो आपको रटने की आवश्यकता नहीं होगी। और अगर आप समझ के किसी पाठ को लिखेंगे तो अनंत काल तक वो अपने स्मृति पटल पर चस्पा रहेगा। नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम से एक दिन पहले खूब सारा खा लिया और बहुत कच्चे घड़े के समान है। जैसा आप लोग इनको शिक्षित करेंगे वैसे ही होते जाएंगे। मैडम, मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि इन लोगों को मूल्यपरक शिक्षा भी दीजिए, क्योंकि हमारा बच्चा आज दिशा भ्रमित होता जा रहा है। जब ये मूल्यों की शिक्षा, नैतिक शिक्षा का ज्ञान भी अर्जित करेंगे अपनी शिक्षा के साथ तो ये बहुत आगे नाम कराएंगे। बात तो बहुत करनी है लेकिन समय का अभाव है। हम फिर किसी दिन आएंगे और आपसे बहुत बात करेंगे। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। और एक बात और कहना चाहूंगी, बेटियों के संग या महिलाओं के संग बुरा हो रहा हो तो डॉक्टर वंदना भूपेंद्र प्रेमी के नाम से मेरा यूट्यूब पे चैनल है। आप अपनी समस्या को गोपनीय रखते हुए मंच पे उपस्थित मेरे सभी आदरणीय सभी गुरुजन और मेरे बच्चों, मैं सबसे पहले मैं सबके लिए सबका नमस्कार। यहाँ हम लोग आपको साइबर से संबंधित कुछ विशेष स्थितियाँ, विशेष बचाव के संबंध में जानकारी देने उपस्थित हुए हैं। यहाँ पे बच्चियाँ बैठे हुए हैं, छोटे बच्चे बैठे हुए हैं। तो मैं कुछ आपको अच्छी बातें बताऊंगा जिसको आपको आगे चल के अपने परिवार में, बड़ों में, बूढ़ों में समझाना है। सबसे मेन चीज आपने देखा होगा, अपने जो बुजुर्ग व्यक्ति रहते हैं एटीएम पे पैसे निकालने जाते हैं सबके बड़े बूढ़े। जब वो नंबर लिखा रहता है, टोल फ्री नंबर या कस्टमर केयर नंबर, उस पर वो कॉल करते हैं। पहला पॉइंट ये रहता है। दूसरा पॉइंट ये रहता है कि उनका एटीएम कभी कभी उसी में लॉक हो जाता है। तीसरा पॉइंट ये रहता है कि उन लोगों को कभी कभी एटीएम से पैसे निकालने नहीं बनते हैं तो उसके आस पड़ोस में जो व्यक्ति खड़े रहते हैं उनसे वो मदद ले लेते हैं। इन चीज़ों से बचना है। अपने घर पर जाके अपने बड़े लोगों को बचाना है कि इन चीज़ों से बचना है। क्यों? पहला पॉइंट, जो कस्टमर केयर का नंबर रहता है, जो जालसाज लोग रहते हैं वो अपना नंबर डाल देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, वो आपसे, अपने जो बड़े लोग रहते हैं उनसे उनका OTP मांग लेते हैं। एटीएम वहीं लॉक रहता है। एटीएम जब आप लोग चले जाते हैं तो एटीएम उसमें से निकाल के उस OTP का प्रयोग करके उसमें से पैसे निकाल लेते हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या रहता है, आप अपने एटीएम की पूरी जानकारी टोल फ्री नंबर पे दे देते हैं, अपना OTP दे देते हैं। तो वो कहीं पे भी क्रेडिट कार्ड के थ्रू, किसी बुकिंग के थ्रू, कहीं पर भी उसका यूज़ करके, ऑनलाइन में उसका यूज़ करके फटाक से कैमरे से OTP लेने के बाद, पिन डालने के बाद उसमें से पैसा निकाल देते हैं। तो अपन को क्या करना है, अपने बड़े को बताना है कि किसी भी अनजान व्यक्ति से मदद नहीं लेना है। सबसे मेन चीज ये जरूर बताना है कि जिस एटीएम पे गार्ड उपस्थित हो उस एटीएम का ज्यादा उपयोग करना है, नहीं करना है। ठीक है। किसी अनजान व्यक्ति की मदद नहीं लेना है पैसे निकालने में। अगर कोई आपके आसपास खड़ा हो तो आप बिल्कुल से निवेदन करके उसको बोल दीजिए कि आप बाहर चले जाए। ठीक है। एटीएम के संबंध में यह जानकारी जरूर रखना। दूसरी चीज, आप लोग सभी लोग इंस्टाग्राम के साथ कुछ घटना हो गई है, आपका बच्चा यहाँ एडमिट है
या फिर आपका कोई ग्रैंड पेरेंट्स होंगे, जब उनका वो कहीं और उपस्थित होंगे और उनके पास ऐसा फोन जाता है कि आपका कोई बच्चा है वो इस केस में पकड़ा गया है। वो केस कुछ भी हो सकता है, कोई रेप केस हो सकता है, कोई ड्रग्स का वाला केस हो सकता है। वो आपको बोलेगा कि भैया आपका बच्चा है वो हमने गिरफ्तार कर लिया है, वो ऐसी ऐसी घटना में ये पकड़ा गया है, आप बिल्कुल मोबाइल के सामने अब आप बैठे रहिए। मोबाइल से आप उठेंगे, आपके बच्चे के साथ कुछ भी कर देंगे, ठीक है। और वो क्या करते हैं, उनकी सबसे बड़ी चीज है जो उसका बैकग्राउंड रहता है वो पूरा पुलिस का बैकग्राउंड रहता है। जो वीडियो कॉल करते हैं पूरा कैसा रहता है, वो पुलिस का बैकग्राउंड रहता है। और बच्चे की रोने की आवाज भी सुनाएंगे आप कि हाँ। फिर क्या रहता है, जब जो जितना ज्यादा प्रेमी रहता है बच्चे की आवाज रोने का, सोच ली पुलिस का बैकग्राउंड देख लिया, फिर उसको कुछ समझ में नहीं आता कि अब क्या करना। तो वो जो सामने वाला व्यक्ति बोलता जाता है वो करते जाते हैं। तो इसको एक पुलिस की लैंग्वेज में डिजिटल अरेस्ट नाम दिया गया। लेकिन इसका कोई प्रावधान नहीं है, ऐसा कोई कानून नहीं बना है जिसमें आपके दौर पे वो आपको डराए इस तरीके से। तो आपकी फैमिली को ये बताना है कि पापा जी कोई भी वीडियो कॉल आता है अनजान नंबर से, कोई भी कॉल आता है अनजान नंबर से, तो जब तक किसी भी व्यक्ति के बारे में आपको बताया जाए तो उस व्यक्ति से एक बार वापस पुष्टि की जाए। कि आज मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया और मेरा भी उद्देश्य था कि साइबर फ्रॉड के संबंध में आप लोगों को जागरूक करूं और जागरूकता के आधार पर आप लोग हमारे प्रयास को और आगे बढ़ाएंगे, उसके लिए भी मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं। आगे कड़ी ये है, समय का थोड़ा सा अभाव है, मीटिंग में जाना है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण है आजकल जो साइबर फ्रॉड चल रहे हैं। पहले के ज़माने में क्या होता था कि कोई पैसे लेके जाता था तो गुंडे, बदमाश, चोर, लुटेरे चाकू अड़ा के, हथियार दिखा के, भय दिखा के पैसे लूट लेते थे। आजकल वो चीज़ साइबर क्राइम नेट के माध्यम से चोरी की जा रही है। सभी लोगों के खातों में जो पैसे रहते हैं उन पैसों को कैसे चोरी किए जाएं, कैसे आपकी जेब से निकाले जाएं, कैसे आपको डरा धमका के आपसे लूट लिए जाएं, ये युक्तियां जो हैं साइबर हैकर्स, शातिर जालसाज लोग जो हैं वो अपने अपने नए नए तरीक़ों से आपसे ठगी करते हैं। इन ठगी में कई प्रकार की ठगी हो सकती है। रुपए पैसे के नाम पर, मदद लेने के नाम पर, अस्पताल में भर्ती होने के नाम पर, कोई भी डिलीवरी आप लोग मंगाते हैं ऑनलाइन उसके नाम पर, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम के नाम पर आपकी आईडी, पासवर्ड और ओटीपी लिंक शेयर करने के नाम पर आपसे ठगी कर लेते हैं। इन सब ठगियों से, ठगों से सावधान रहना है। हमें अपने आईडी और ओटीपी, पासवर्ड और लिंक, अपनी निजी संबंधी जानकारी शेयर नहीं करना। व्हाट्सएप, फेसबुक पर कई प्रकार के ऐसे निविदाएं आती हैं, नौकरी के नाम पर, पैसे दुगने करने के नाम पर, और आपको किसी नौकरी में बुलाया है और किसी बैंक, अच्छे जो कॉरपोरेट के बैंक होते हैं, संस्थान होते हैं, फैक्ट्रियां होती हैं, पैसे भी जमा कर देते हैं, सिक्योरिटी मनी भी जमा कर देते हैं, कई आदि चीज़ वो मांगते हैं आपसे फीस के नाम पर, वाउचर कटाने के नाम पर। रुपये जमा करने पे हमारी नौकरी लग जाएगी, लेकिन आप वेरीफाई नहीं करते हो, आप उसको जानते नहीं हो, उस संस्था को नहीं जानते हो, नेट पे डाल दिया है, आपने नेट की बात को विश्वास कर लिया। तो कभी भी व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, नेट के माध्यम से जो भी जानकारी आ रही है उसको बिना वेरीफाई किए, रजिस्टर्ड वेरिफिकेशन चेक किए हुए कभी भी उस पर विश्वास नहीं करना। लेकिन जो टीनेजर्स होते हैं, बच्चे होते हैं, इनके वो अभी समझ नहीं रहती है। 12th तक तो मेरे ख्याल से ज़्यादा समझ रहती नहीं है, पढ़ाई लिखाई ही उनका एक ध्येय होना चाहिए। लेकिन फेसबुक सभी ने बना रखा है, सभी लोगों ने बना रखा है फेसबुक। नहीं, झूठ बोल रहे हैं, 100% झूठ बोल रहे हैं।
सब लोगों का आईडी होगा। और मोबाइल सब चलाते हैं? पक्का? हाथ खड़ा करो, कौन मोबाइल चलाता है? देखो, चलाते हैं, ठीक है। अब आप इतने लोग मोबाइल चलाते हो, अब ये बताओ एंड्रॉयड मोबाइल कौन चलाता है? सभी लोग चलाते हैं, तकरीबन सभी चलाते हैं, ठीक है। अब एंड्रॉयड मोबाइल जो है, स्मार्टफोन क्यों चलाते हो? एक उत्तर है आपका कि ऑनलाइन पढ़ाई भी करना पड़ती है ना, लेक्चर भी आते हैं उसमें, और आपको उससे जुड़ते भी हो, आप मेल आईडी डाले हुए। ये सब चीज़ें जो हैं ये माया भी हैं, ये माया है, माया। ये आपको अपनी तरफ आकर्षित करेगी। और ये व्हाट्सएप, फेसबुक यूनिवर्सिटी जो है ना, इस यूनिवर्सिटी में कई प्रकार की फेक चीज़ें आती हैं, 100% फेक ही आती है। पम्मी एक मेडल पहना दो। जागृति अहिरवार, रिद्धि गुप्ता, बेटा इधर देखो, रिद्धि इधर देखो। इधर देखो। अंशिका जैन, रिद्धि ऐसे खड़े हो सामने। हाँ, सर्टिफिकेट है। स्वाति भार्गव, निकिता जैन, स्वस्ति भार्गव, सस्ती ऐसे हो। मैम भी आएंगी, सर भी आएंगे। निष्ठा निकिता यादव, ऐसे खड़े हो सीधे। निष्ठा यादव, रिश्ता देखो उधर, बेटा थोड़ा ऐसे। प्रियांशी चौरसिया, ऐसे खड़े हो। अपेक्षा यादव, ऐसे खड़े हो कांशी। अपेक्षा यादव, सिंघल, तुझी खुशी कौरव, आगे वाले से एक मिनट, अबे बैठ जान दो उनको। खुशी कौरव, आशी तोमर, खुशी तुम ऐसे हो साइड से। नुपुर आशी ऐसे खड़े हो केसवानी, सर। सर देखो बेटा इधर। बच्चों आप लोग ये जो उत्कृष्ट छात्रा कृष्णा शर्मा, छोड़ दो। यार ये सारी छात्राएं हमारे विद्यालय की मेधावी छात्राएं हैं। कृष्णा ठाकुर, शिखा कठिन, भदौरिया, देखो बेटा। मेदक वाट, देखिए बेटा। बेटा इधर सुन, देखो इधर। हर्षिका स्वीकृति मिश्रा, देखिए इधर, देखो बेटा। ओके डियर। कृतिका आर्य, प्रांशी गुप्ता, स्वीकृति इधर देखो बेटा। प्रियांशी शर्मा, यस नव्या, लुक एट यू।
सर देखो, बेटा इधर देखो। प्रियांशी शर्मा, गौरी जैन, बेटा इधर देखो सर। स्वर्णा योगी, जागृति अहिरवार, देखो इधर देखो सर। आज के कार्यक्रम में पधारे मुख्य अतिथि हमारे आलोक परिहार जी, टीआई पड़ाव हैं, वंदना भूपेंद्र प्रेमी मैडम, और बेटी है तो कल के है पूरी टीम, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे स्कूल में आकर के हमारे बच्चों को बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताई। और मैं सबसे पहले बच्चों से एक चीज़ कहना चाहता हूं कि जो भी ये बहुत कीमती टाइम आपके लिए निकाल के आते हैं, हम इनकी बातों को बहुत सावधानी से सुना करें, इसलिए इनको सुनिए और वो आपके अच्छे भले आपका आगे का जीवन अच्छा कटे, इसलिए वो अच्छी चीज़ें बताने के लिए आपको यहाँ आते हैं। आप उनकी बातों को सुनिएगा। मैडम ने कहा था आप मोबाइल का कम से कम उपयोग करेंगे, ये आपके लिए अच्छा कहा था। उनको मैडम को कोई फायदा नहीं है इससे, या टीआई साहब वहां से आकर के साइबर के लिए रोहित जी ने जो चीजें आपको बताई हैं, ये आपके फ्यूचर के लिए अच्छी हैं। आप इनको, हमको, पूरे विद्यालय को, इन सब चीजों को इनको धन्यवाद देना है। मैं दे रहा हूं अपनी आपकी तरफ से, लेकिन आपको इनकी बातों को बहुत सीरियसली सुनना चाहिए और उसको अमल में भी लाना है। थैंक यू।